नमस्ते, मैं हूँ गिरीश सिद्धराम शिंदे और आज के इस टॉपिक में हम लोग जो है रेफ्रिजरेशन साइकिल देखेंगे। और रेफ्रिजरेशन साइकिल के साथ में जितने भी उसके कंपोनेंट्स हैं उस कंपोनेंट को भी यहाँ पे हम स्टडी करेंगे। तो मैं यहाँ पे टॉपिक लिख देता हूँ। हम लोग क्या क्या स्टडी करने वाले हैं? रेफ्रिजरेशन साइकिल विथ ऑल कंपोनेंट्स। रेफ्रिजरेशन साइकिल with all components। इसका मतलब क्या है? नॉर्मली जो रेफ्रिजरेशन साइकिल अभी तक हमने स्टडी की, तो उस रेफ्रिजरेशन साइकिल में सिर्फ हमने क्या स्टडी किया? सिर्फ और सिर्फ हम लोग ने जो मेन कंपोनेंट है उसको स्टडी किया। लेकिन मेन कंपोनेंट के अलावा रेफ्रिजरेशन साइकिल में और भी कंपोनेंट्स होते हैं। ओके, तो ये और कंपोनेंट्स क्या है, उसका फंक्शन क्या है? ओके, इसको यहाँ पे हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो वही रेफ्रिजरेशन साइकिल स्टार्ट करते कंप्रेसर से। तो एक साइड में भी स्केच बनाते जाऊंगा और एक साइड में इसका फंक्शन जो है ना, ये कहीं पे तो साइड में मैं लिखते जाऊंगा। तो फर्स्ट पार्ट और इसका नाम मैं लिख देता हूं, दैट इज कंप्रेसर। ओके, और नीचे उसका ना फंक्शन लिख देता हूं मैं, कंप्रेसर का फंक्शन क्या है। कंप्रेसर के यहाँ पे अभी बेसिक फंक्शन देखेंगे क्योंकि बहुत सारे कंपोनेंट है और बहुत सारे कंपोनेंट है, उसका फंक्शन हम लोग को देखना है। इसके लिए खाली जो मेन फंक्शन है उसी को यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। हम ज्यादा डिटेल में फंक्शंस में नहीं जाएंगे। तो कंप्रेसर का एक फंक्शन है टू कंप्रेस द रेफ्रिजरेंट, कंप्रेस द रेफ्रिजरेंट मतलब है रेफ्रिजरेंट को दबाने का काम करता है या रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करने का काम करता है। ओके, प्रेशर बढ़ाने का काम करता है। कंप्रेस करना मतलब क्या? प्रेशर बढ़ाना। और सेकंड फंक्शन क्या है? टू क्रिएट फ्लो ऑफ रेफ्रिजरेंट, टू क्रिएट फ्लो ऑफ रेफ्रिजरेंट। तो कंप्रेसर क्या करता है? प्रेशर बढ़ाने के साथ में जो रेफ्रिजरेंट का फ्लो है उस फ्लो को भी क्रिएट करने का काम करता है। मतलब पूरे सिस्टम में जो रेफ्रिजरेंट है वो रेफ्रिजरेंट को क्या करेगा? घुमाने का काम करेगा। ओके, तो ये हो गया फर्स्ट कंपोनेंट, दैट इज कंप्रेसर। फिर आगे जो है मैं यहाँ पे ऐसे डिस्चार्ज लाइन बनाता हूँ और नेक्स्ट कंपोनेंट में यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। इसके लिए मैं कलर चेंज कर देता हूँ। नेक्स्ट कंपोनेंट और कलर हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। ओके, यहाँ पे ऐसे बना देता हूँ। ओके, और इसको मैं एरो बना के इसका नाम यहाँ पे लिख देता हूँ। तो कंप्रेसर के बाद में नेक्स्ट जो कंपोनेंट है दैट इज मफलर। ये कहाँ पे लगता है? कंप्रेसर के बाद जो डिस्चार्ज लाइन है, डिस्चार्ज लाइन में मफलर यहाँ पे इस्तेमाल होता है। ओके, तो इसको मैं मिटा देता हूँ क्योंकि स्पेस कम है ना, तो हम यहीं पे उसका मफलर का फंक्शन देखेंगे। ठीक है, तो मफलर क्या करता है? मफलर कंप्रेसर के बाद में लगता है। अभी बहुत सारे कंप्रेसर है ना, पहले हम ज्यादा करके रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर यूज करते थे। तो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में ना जो गैस जो बाहर निकलती थी, कंप्रेसर से जो गैस बाहर निकलती थी वो काफी शोर मचाती थी, काफी उसकी आवाज आती थी। तो उस आवाज को कम करने का काम कौन करता है? मफलर करता है। तो जितने भी रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है बड़े कैपेसिटी के या छोटे कैपेसिटी में भी कंप्रेसर को अगर आप काट के देखते हो ना, छोटे छोटे कंप्रेसर जो होते हैं हमारे हेर्मेटिकली सील्ड, तो उसके अंदर भी आपको मफलर दिखाई देगा। तो मफलर का मेन काम क्या होता है? टू रिड्यूस द नॉइज। ये किस चीज की नॉइज है? जो कंप्रेसर से रेफ्रिजरेंट बाहर निकलता है, तो रेफ्रिजरेंट जब पाइप में से जाता है दैट टाइम क्या होता है? वहां से कुछ आवाज आती है, गैस की बहने की आवाज आती है, गैस शोर करता है बिकॉज उसकी वेलोसिटी ज्यादा होती है। तो उस आवाज को कम करने का काम कौन करता है? मफलर काम करता है। जैसे गाड़ी में साइलेंसर होता है ना, ओके, गाड़ी का जो एग्जॉस्ट होता है, बाइक्स का होता है या कोई भी गाड़ी का अगर एग्जॉस्ट आप चेक करोगे, ओके, तो उसमें जैसे एक साइलेंसर लगा होता है, वैसे उसी को हम यहाँ पे क्या कहते हैं? मफलर कहते हैं। ओके, आफ्टर मफलर एक और कंपोनेंट यहाँ पे होता है, दैट इज ऑयल सेपरेटर। ठीक है, इसको हम किसी और कलर से ड्रॉ करेंगे। ऑयल सेपरेटर यहाँ पे बना देता हूँ। इसका भी आगे ऐसे नाम दे दूंगा। ओके, ऑयल सेपरेटर।
ओके, तो आगे क्या लगता है, मफलर के आगे ऑयल सेपरेटर। तो इसको मैं मिटा देता हूँ और फिर हम फंक्शन देखेंगे यहाँ पे ऑयल सेपरेटर का। तो आपको नाम से ही पता चलता होगा यहाँ पे ऑयल सेपरेटर, जैसे मेरे यहाँ पे नाम लिखा है। तो ऑयल सेपरेटर क्या करेगा, ऑयल सेपरेटर, ओके। तो ये जो है टू सेपरेट द लुब्रिकेटिंग ऑयल फ्रॉम द रेफ्रिजरेंट, मैं यहाँ पे फंक्शन शॉर्ट में लिखता हूँ, टू सेपरेट, इसका फंक्शन क्या है, सेपरेट द lubricating oil from रेफ्रिजरेंट। तो ये जो ऑयल सेपरेटर जो है ना, ऑयल सेपरेटर बेसिकली क्या करता है, कंप्रेसर जब चलता है तो कंप्रेसर में से क्या होता है, जो रेफ्रिजरेंट बाहर निकलता है, तो रेफ्रिजरेंट के साथ में कंप्रेसर के नीचे यहाँ पे लुब्रिकेशन ऑयल होता है। अगर कंप्रेसर है तो इसके नीचे क्या है, यहाँ पे लुब्रिकेशन ऑयल है, और रेफ्रिजरेंट के साथ में कुछ लुब्रिकेशन ऑयल भी आगे निकल के जाता है। तो ऑयल सेपरेटर क्या करता है, इस लुब्रिकेशन ऑयल को ना वापस कंप्रेसर में भेजने का काम करते हैं। तो ऑयल को सेपरेट करेगा, तो ऑयल को सेपरेट करके उसमें से रेफ्रिजरेंट को आगे भेजेगा, और जो ऑयल है वो ऑयल वापस कहाँ पे भेज देगा, कंप्रेसर के सब में रिटर्न कर देगा। तो दैट इज अ फंक्शन ऑफ ऑयल सेपरेटर। ओके, ऑयल सेपरेटर के बाद में नेक्स्ट जो कंपोनेंट होता है, ओके, यहाँ पे तो मैं कंडेंसर को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ और हम एचपी कंट्रोल को यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे होता है ऐसे, एक कंडेंसर आगे बढ़ता है, थोड़ा इसको आगे बढ़ाता हूँ यहाँ पे, ऐसे कंडेंसर को बना ही देता हूँ यहाँ पे पूरा, एक साथ में हमारे दोनों काम हो जाएंगे। ओके, इस तरीके से कंडेंसर होता है। और यहाँ पे मैं एक ऐसे ना स्क्वायर बताता हूँ, ये स्क्वायर हो गया। मान लो ये क्या है, इसका एरो में यहाँ पे बना के नाम लिख देता हूँ, इस अवर एचपी कंट्रोल। ओके, ये क्या हो गया, एचपी कंट्रोल। ओके, ये भी अपना हाई साइड में लगा होता है या नीचे साइड में। ओके, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एचपी कंट्रोल। तो एचपी कंट्रोल क्या करता है, इन केस अगर कंडेंसर का जो प्रेशर है, वो प्रेशर आपका जो सेट प्रेशर होता है उससे अगर ज़्यादा हो गया, तो दैट टाइम ये जो है उसको कम करने का काम करता है, सॉरी, उसको कंप्रेसर को बंद करने का काम करता है। तो जब भी ये जो है ना प्रेशर, यहाँ पे नाम लिख दूँ, हाई प्रेशर कटआउट, हाई प्रेशर कटआउट। तो हाई प्रेशर कटआउट क्या करेगा, इट कट ऑफ कंप्रेसर मोटर, it cut off compressor motor when discharge pressure increase beyond set pressure। ओके, जो भी अपने प्रेशर यहाँ पे सेट किया हुआ है उससे अगर प्रेशर ज्यादा हो गया, तो इन दैट केस कंप्रेसर मोटर का जो पावर सप्लाई है वो कट ऑफ करने का काम कौन करता है, आपका एचपी कंट्रोल करता है। ओके, एचपी कंट्रोल करने के बाद दूसरा जो कंपोनेंट है आगे, दैट इज कंडेंसर। ओके, इसको हम क्या कहेंगे, ये रेड वाला जो है इसको क्या कहेंगे, कंडेंसर। तो नेक्स्ट पार्ट क्या हमारा, कंडेंसर। तो कंडेंसर का फंक्शन क्या है, यहाँ पे लिख देता हूँ। कंडेंसर मेन कंपाउंड में एक कंपोनेंट है, जैसे कंप्रेसर के बाद में अगर हम लोग बात करें तो कंडेंसर क्या होता है, रेफ्रिजरेशन साइकिल का मेन कंपोनेंट है, इसके बिना काम चलने वाला नहीं है। ओके, तो यहाँ पे फंक्शन देखेंगे, कंडेंसर का फंक्शन क्या होता है, कंडेंसर। तो कंडेंसर के दो फंक्शन यहाँ पे होते हैं। फर्स्ट जो है कंडेंसर का फंक्शन, दैट इज टू रिजेक्ट हीट, और जो सेकेंड फंक्शन है कंडेंसर का वो क्या है, टू कंडेंस द रेफ्रिजरेंट, टू कंडेंस द
रेफ्रिजरेंट। तो एक तो वो गर्मी को बाहर निकालेगा और सेकंड क्या करेगा, वो जो वेपर रेफ्रिजरेंट है, जो कंडेंसर का इनलेट होता है ना, इनलेट में क्या होता है, वेपर रेफ्रिजरेंट होता है, तो उस वेपर रेफ्रिजरेंट को लिक्विफाई करने का काम कौन करता है, एक कंडेंसर करता है। ओके ओके, आफ्टर कंडेंसर यहाँ पे एक कंपाउंड लगता है जिसको हम कहेंगे लिक्विड रिसीवर। तो यहाँ पे मैं ऐसे बना देता हूँ उसको, लिक्विड रिसीवर को, जो ग्रीन कलर में है ये क्या है हमारा लिक्विड रिसीवर। लिक्विड रिसीवर, इसमें जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है ना, इसको हम स्टोर करके रखते हैं। तो इसका फंक्शन क्या है, इट इज अ स्टोरेज टैंक ऑफ लिक्विड रेफ्रिजरेंट। जो भी प्लांट में एक्सेस लिक्विड रेफ्रिजरेंट है, ओके, उसको जमा करके हम यहाँ पे रखते हैं। क्यों जमा करते हैं, अगर प्लांट में कुछ मेंटेनेंस वगैरह काम करना है तो रेफ्रिजरेंट को रखने के लिए जगह चाहिए ना। लिक्विड रिसीवर, तो लिक्विड रिसीवर क्या काम करता है, इट इज अ स्टोरेज टैंक ऑफ लिक्विड रेफ्रिजरेंट। इट इज ए स्टोरेज टैंक ऑफ लिक्विड रेफ्रिजरेंट। प्लांट पे कुछ भी मेंटेनेंस का काम करना है तो हम क्या कर सकते हैं, सारा रेफ्रिजरेंट इस टैंक में जमा करके रख सकते हैं और बाकी जो मेंटेनेंस है, मेंटेनेंस का काम यहाँ पे कर सकते हैं। तो स्टोरेज करने के लिए, रेफ्रिजरेंट को स्टोर करने के लिए हम क्या करते हैं, इस टैंक का इस्तेमाल जो है करते हैं। तो उसका ये आउटलेट हो गया, इनलेट हो गया, यहाँ से रेफ्रिजरेंट अंदर आएगा, यहाँ से बाहर जाएगा। ओके, आफ्टर जो है हमारा, यहाँ पे हम लोग ने देखा लिक्विड रिसीवर। आफ्टर लिक्विड रिसीवर देयर विल बी अ ड्रायर। तो आगे जो कंपोनेंट लगता है, यहाँ पे मैं ऐसे करके कोई और कलर सेलेक्ट करता हूँ, इसको क्या कहेंगे, ड्रायर कहेंगे हम लोग। ओके, या फिर ड्रायर फिल्टर भी कहते हैं, ड्रायर फिल्टर। ओके, ड्रायर फिल्टर का काम क्या होता है, रेफ्रिजरेंट में जो भी अगर कुछ इम्प्योरिटीज है, अगर उसमें मॉइस्चर है, ओके, या कोई भी ऐसे पार्टिकल्स है, तो उसको फिल्टर करने का ये क्या करता है, काम करता है। ओके, तो इट फिल्टर्स द रेफ्रिजरेंट एंड एब्जॉर्ब्स द मॉइस्चर फ्रॉम द रेफ्रिजरेंट। यहाँ पे मैं लिख दूं ड्रायर फिल्टर। इट फिल्टर्स द रेफ्रिजरेंट, वो रेफ्रिजरेंट को फिल्टर करते हैं। और क्या करता है, इट एब्सॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द रेफ्रिजरेंट। रेफ्रिजरेंट में अगर मॉइस्चर है ना, तो उस मॉइस्चर को भी एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है, ये ड्रायर फिल्टर करता है। ये लिक्विड रिसीवर के आगे लगा होता है। ओके, इसके आगे जो ड्रायर फिल्टर होता है उसके आगे लगता है एक सोलोनॉइड वॉल। ओके, तो इसके आगे बिल्कुल हम बना देंगे, तो ये लाइन होगी ऐसे, और इसके लिए मैं कलर चेंज कर देता हूँ। मैं यहाँ पे इस कलर को यूज करता हूँ, एस। ओके, तो इसका नाम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सोलोनाइड वॉल। तो सोलोनाइड वॉल क्या होता है, सोलोनाइड वॉल जो है ना, इट यूज टू कंट्रोल द लिक्विड लाइन। ये लिक्विड लाइन है, और लिक्विड लाइन में जो रेफ्रिजरेंट का फ्लो है, उस फ्लो को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, सोलोनाइड वॉल करता है। तो अगर हमें ना लिक्विड लाइन को बंद करना है, रेफ्रिजरेंट का फ्लो जो है उससे हमें बंद करना है, एट दैट टाइम हम जो है सोलोनाइड वॉल को यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फंक्शन लिख दूं, सोलोनाइड वॉल। It is used to control, it is used to control flow of liquid
रेफ्रिजरेंट। ओके, लिक्विड रेफ्रिजरेंट का जो फ्लो है उसको कंट्रोल करने का एक काम करते हैं। जब भी हम प्लांट को शट डाउन करते हैं ना तो इसको बंद कर देते हैं। तो इसको बंद करने के बाद में क्या हो जाता है, जब हम इसको बंद करते हैं तो रेफ्रिजरेंट का फ्लो बंद हो जाता है और रेफ्रिजरेंट का फ्लो आगे नहीं बढ़ता और फिर लो प्रेशर पे प्लांट क्या हो जाता है, ट्रिप हो जाता है। तो प्लांट को चालू या बंद करने के काम में ये जो सोलेनोइड वॉल्व है वो ज्यादा काम में आता है। आफ्टर सोलेनोइड वॉल्व यहाँ पे फिर रेड कलर दे देता हूँ। ओके, और नेक्स्ट पार्ट जो हमारा होता है इसके लिए मैं और कोई कलर यूज करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक होती है साइड ग्लास। ओके, अब यहाँ पे साइड ग्लास प्लस मॉइस्चर इंडिकेटर होता है। तो इसको भी यहाँ पे ना नाम जगह नहीं है तो आगे लिख देता हूँ। इसको हम क्या कहेंगे, साइड ग्लास। ये साइड ग्लास भी कहते हैं और इसी में क्या होता है, मॉइस्चर इंडिकेटर। मॉइस्चर इंडिकेटर। ओके, तो साइड ग्लास भी है, एम कर देता हूँ। ओके, एस नहीं लिखता, दोनों सेम हो जाएगा। तो ये मॉइस्चर इंडिकेटर समझ लो आप क्या होता है। ओके, तो आगे क्या हो गया, आपका जो सोलेनोइड वॉल्व होता है, सोलेनोइड वॉल्व के आगे क्या होता है, मॉइस्चर इंडिकेटर होता है। ओके, तो ये क्या करेगा, इसमें ना दो चीजें होती है। साइड ग्लास में आप झांक के देख सकते हो अंदर रेफ्रिजरेंट है कि नहीं। तो रेफ्रिजरेंट अंदर जा रहा है, अगर या रेफ्रिजरेंट कम भी है तो हमें किससे पता चलता है, हम साइड ग्लास को देख के रेफ्रिजरेंट सही है कि नहीं ये पता चलता है। अगर बुलबुले आ जाए ना यहाँ पे, ये जो है ना साइड ग्लास, इसमें अगर बुलबुले आ जाए तो हम समझते हैं कि इसमें क्या है, रेफ्रिजरेंट की कमी है। और साइड ग्लास में साथ ही में यहाँ पे क्या होता है, एक मॉइस्चर इंडिकेटर होता है। तो मॉइस्चर इंडिकेटर में इसमें ना डिफरेंट केमिकल्स होते हैं, तो केमिकल अपना जो कलर है वो चेंज कर देते हैं। ओके, अगर सिस्टम में मॉइस्चर है तो साइड ग्लास और मॉइस्चर इंडिकेटर का काम क्या है, मैं यहाँ पे मॉइस्चर इंडिकेटर लिख देता हूँ। मॉइस्चर इंडिकेटर। ओके, मॉइस्चर इंडिकेटर क्या करते हैं, इट इंडिकेट द मॉइस्चर प्रेजेंट इन रेफ्रिजरेंट। इट इंडिकेट मॉइस्चर, इंडिकेट्स मॉइस्चर प्रेजेंट इन रेफ्रिजरेंट। तो इसमें कुछ केमिकल्स होते हैं और वो जो केमिकल है अपना कलर जो है चेंज कर देते हैं। अगर उसमें थोड़ा मॉइस्चर है तो उसका कलर थोड़ा चेंज हो जाता है, उसमें अगर ज्यादा मॉइस्चर है तो उसका कलर जो है ज्यादा चेंज हो जाता है। क्या कलर वगैरह होता है ना, वो सब साइड में मेंशन किया होता है कि ड्राई होने के बाद उसका कलर, बीचों बीच उसमें ना केमिकल्स होते हैं, और अगर ड्राई होता है तो उसका कलर क्या होना चाहिए, और जब वो वेट हो जाता है तो उसका कलर क्या हो जाता है, वो यहाँ पे मेंशन किया होता है। तो बीचों बीच में वो केमिकल होता है, आपको खाली उसका कलर चेक करना है। वो अगर कलर चेंज हो गया मतलब सिस्टम में मॉइस्चर आ गया, हम यहाँ पे पता कर सकते हैं। ओके, मॉइस्चर इंडिकेटर जो है, मॉइस्चर इंडिकेटर के बाद में नेक्स्ट जो पार्ट होता है दैट इज थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व। ओके, या इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व। मैं यहाँ पे सिर्फ एक्सपेंशन वाल्व लिख देता हूँ क्योंकि कोई भी किसी भी प्रकार का एक्सपेंशन वाल्व जो है हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे जस्ट मैं एक्सपेंशन वाल्व बना देता हूँ। ओके, तो एक्सपेंशन वाल्व के भी क्या होते हैं, दो फंक्शन होते हैं। एक्सपेंशन वाल्व के यहाँ पे दो फंक्शन होते हैं। ओके, मीट नहीं रहा था मैं, ठीक है, मीट क्या। तो आगे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्सपेंशन वाल्व। एक्सपेंशन वाल्व, तो उसका फर्स्ट फंक्शन होता है एक्सपेंशन वाल्व का, इट रिड्यूस द प्रेशर ऑफ रेफ्रिजरेंट। It reduce the pressure of refrigerant। और दूसरा काम क्या होता है, it controls flow of refrigerant। It controls flow of रेफ्रिजरेंट। तो एक रेफ्रिजरेंट का प्रेशर कम करता है, वो जो भी रेफ्रिजरेंट इसमें से पास होता है ना उसका प्रेशर कम करना जरूरी है। जो भी कंडेंसर का प्रेशर है, उस कंडेंसर के प्रेशर से इवेपोरेटर का प्रेशर कम होना चाहिए। तो जितना भी प्रेशर होगा उस प्रेशर को कम करने की जिम्मेदारी इस एक्सपेंशन वाल्व की है। साथ ही में ये लोड के अनुसार लिक्विड रेफ्रिजरेंट को कम या ज्यादा भेजने का काम भी कौन करता है,
एक्सपांशन वॉल यहाँ पे करता है। ओके, एक्सपांशन वॉल के बाद में नेक्स्ट जो पार्ट है यहाँ पे दैट इज इवेपोरेटर। ओके, तो एक्सपांशन वॉल के बाद में यहाँ पे मैं इवेपोरेटर पूरा नहीं बनाता, लेकिन एक जस्ट पार्ट आपको बना देता हूँ क्योंकि आगे और भी कंपोनेंट इसमें ज्वाइन करने हैं। ओके, तो इसको मैं नाम दे देता हूँ इवेपोरेटर। इवेपोरेटर, तो इवेपोरेटर के भी दो फंक्शन होते हैं। क्या फंक्शन होते हैं? इवेपोरेटर हीट को एब्जॉर्ब करता है। जो भी एयर कंडीशनिंग रूम है, तो हवा की जो हीट है एयर कंडीशनिंग रूम में, उस हीट को एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है? इवेपोरेटर करता है। तो इवेपोरेटर का फंक्शन यहाँ पे लिख देंगे, इवेपोरेटर इट एब्जॉर्ब हीट, फर्स्ट फंक्शन है उसका एब्जॉर्ब हीट। और सेकंड फंक्शन जो होता है इवेपोरेटर का, इट इवेपोरेट्स द लिक्विड रेफ्रिजरेंट, मतलब लिक्विड रेफ्रिजरेंट को वेपर में कन्वर्ट करता है। इट इवेपोरेट लिक्विड रेफ्रिजरेंट, लिक्विड रेफ्रिजरेंट को उबालने का काम करता है। तो हीट को भी एब्सॉर्ब करेगा, साथ में लिक्विड रेफ्रिजरेंट को भी यहाँ पे क्या करेगा? वेपर में कन्वर्ट करेगा। वेपर में कन्वर्ट करना जरूरी है, अदरवाइज कंप्रेसर खराब हो जाता है। तो जो भी लिक्विड रेफ्रिजरेंट आता है ना एक्सपांशन डिवाइस से, वो इवेपोरेटर के आउटलेट में जाते जाते पूरी तरीके से क्या बन जाता है? वो वेपराइज हो जाता है। तो इनिशियली ये लिक्विड में आएगा और आउटलेट में जाते जाते वेपराइज हो जाएगा। ओके, उसके बाद एक और यहाँ पे पार्ट होता है और एक लाइन होती है यहाँ पे, इसको मैं थोड़ा सा डिफरेंट कलर से बताता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए। यहाँ से एक लाइन निकलती है डिस्चार्ज लाइन से और वो इवेपोरेटर इनलेट तक आती है ऐसे। और इसके बीच में एक वॉल होता है, इसके बीच में क्या होता है? बिल्कुल एक वॉल लगा होता है। तो ये जो लाइन होती है इसको हम क्या कहते हैं? हॉट गैस बाईपास लाइन। इसका नाम क्या है? हॉट गैस बाईपास लाइन, जो डिस्चार्ज लाइन से स्टार्ट होता है ऐसे और इवेपोरेटर के इनलेट तक आता है। ओके, तो ये जो हॉट गैस बाईपास लाइन है, इसका मेन रोल जो है, जो रेफ्रिजरेशन मशीन्स होती है ना, लो टेम्परेचर एप्लीकेशन जैसे कोल्ड स्टोरेज वगैरह जो मशीन्स होती है, तो उस मशीन में ज़्यादा करके हम लोग क्या यूज़ करते हैं? हॉट गैस बाईपास लाइन का इस्तेमाल करते हैं। ओके, और जैसे मैंने कहा कि लो टेम्परेचर एप्लीकेशन, तो ये क्या करता है? इट बाईपास द हॉट डिस्चार्ज गैस फ्रॉम कंप्रेसर टू इवेपोरेटर इनलेट। इट बाईपास hot gas from condenser to evaporator inlet, evaporator inlet। तो कंडेंसर से जो गर्म गैस आती है ना, उस गर्म गैस को कहाँ पे लेके जाता है? ऐसे इवेपोरेटर इनलेट में लेके जाते हैं। ओके, बीच में एक कंट्रोल करने के लिए वॉल होता है। तो जब जरूरत होती है ना, जब डिफ्रॉस्टिंग करनी होती है, तो डिफ्रॉस्टिंग करने के लिए तो आइस मेल्ट करना है, तो यहाँ की जो गर्म गैस है, कंप्रेसर चलता है और गर्म गैस जो है उसको जो डिस्चार्ज से निकलती है उसको सीधा इवेपोरेटर में भेज देते हैं, और जिससे कि इवेपोरेटर गर्म हो जाता है और गर्म होकर उसकी जो बर्फ है वो बर्फ यहाँ पे मेल्ट हो जाती है। और इस तरीके से जो हॉट गैस लाइन है हमारी, वो यहाँ पे काम करती है। ओके, बाद में इवेपोरेटर का तो फंक्शन हम लोग ने ऑलरेडी देख लिया। आफ्टर दैट वहाँ पे और एक कंपोनेंट लगता है यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड द एलपी कंट्रोल। जैसे एचपी कंट्रोल होता है ना, वैसे यहाँ पे क्या होता है? एलपी कंट्रोल होता है। एलपी कटआउट भी कहते हैं उसको, एलपी कटआउट लिख देता हूँ। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एलपी कटआउट? जब ना इवेपोरेटर का प्रेशर या सक्शन प्रेशर अपना एक सर्टन लिमिट होता है उसके उससे अगर कम हो गया, तो इन दैट केस जो कंप्रेसर है, कंप्रेसर मोटर को बंद करने का काम जो है वो कौन करता है? एलपी कटआउट करता है। ओके, तो इसका फंक्शन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एलपी कटआउट। क्या करता है एलपी कटआउट? इट कट ऑफ कंप्रेसर मोटर when suction pressure goes down below
सेट प्रेशर। तो कंप्रेसर का जो इवापोरेटर का प्रेशर अगर सेट प्रेशर से कम हो गया तो ऐसे टाइम में जो है यहाँ पे फ्रॉस्टिंग हो सकती है। चीलर अगर रहते तो उसमें वाटर जो है वाटर फ्रॉस्ट हो सकता है, क्योंकि प्रेशर कम है तो टेम्परेचर कम हो सकता है। या फिर कंप्रेसर जो है ना, यहाँ पे खींचने के लिए कुछ नहीं रहेगा तो ऑयल जो है इसको थ्रो करना चालू कर देता है। तो ऐसा ना हो इसके लिए जो है हम क्या करते हैं, लो प्रेशर कटआउट जो है इसको यहाँ पे लगाते हैं, तो ताकि प्रेशर जब कम हो जाए तो जो है अननेसेसरी यहाँ पे लो प्रेशर में सिस्टम नहीं चलनी चाहिए, एंड दैट इज वाई लो प्रेशर कटआउट इज यूज। और लो प्रेशर कटआउट क्या करता है, कंप्रेसर मोटर को कट ऑफ करने का काम करता है। इन केस ऑफ जो लो प्रेशर है वो डिजाइन या सेट प्रेशर से कम होता है, तो इन दैट केस वो कट ऑफ करने का काम करता है। ओके, आफ्टर लो प्रेशर कटआउट देयर इज इवेपोरेटर प्रेशर रेगुलेटर। ओके, एक और कंपोनेंट यहाँ पे लगता है, तो उसके लिए मैं कुछ और कलर यहाँ पे यूज करता हूँ। यहाँ पे ऐसे होता है, तो मैं इसका शॉर्ट फॉर्म लिखता हूँ क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है। इवेपोरेटर प्रेशर रेगुलेटर। ओके, वो पूरा नाम हो। ये ज्यादा करके ना आपको एयर कंडीशनिंग सिस्टम में बहुत कम देखने मिलेगा। कार एयर कंडीशनर में ये लगा होता है। जो इवेपोरेटर का प्रेशर है उस प्रेशर को मेंटेन करने का काम करता है। इवेपोरेटर प्रेशर जो भी सेट प्रेशर होगा इवेपोरेटर का, तो उस प्रेशर जो है ना उसको बढ़ने नहीं देगा या घटने नहीं देगा। तो इसको क्या कहते हैं, इवेपोरेटर प्रेशर रेगुलेटर। ओके, इवेपोरेटर प्रेशर रेगुलेटर क्या करता है, इट मेंटेन कांस्टेंट प्रेशर इन इवेपोरेटर। इट maintains constant pressure in evaporator। इवेपोरेटर के अंदर एक जैसा प्रेशर जो है कांस्टेंट प्रेशर मेंटेन करने का काम किसका होता है, इवेपोरेटर प्रेशर रेगुलेटर का होता है। ओके, आफ्टर इवेपोरेटर प्रेशर रेगुलेटर और एक कंपोनेंट यहाँ पे होता है जिसको कहते हैं सक्शन एक्यूमुलेटर। तो यहाँ पे मैं ब्लू लाइन यहाँ पे खींचता हूँ, फिर एक कंपोनेंट यहाँ पे हम बनाएंगे, उसके लिए कोई और कलर यूज करते हैं। तो इसके लिए मैं व्हाइट कलर यूज करता हूँ। इसको मैं सक्शन एक्यूमुलेटर SA लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ पे स्पेस की कमी है, और नीचे SA का आपको फुल फॉर्म यहाँ पे लिख के उसका फंक्शन लिख देता हूँ। तो SA मतलब क्या समझ जाओ, सक्शन एक्यूमुलेटर। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सक्शन एक्यूमुलेटर। कभी कभी ना कंप्रेसर के इवेपोरेटर के ऊपर हीट लोड कम होता है, और इन दैट केस हीट लोड कम है या और कोई रीजन से लिक्विड रेफ्रिजरेंट अगर बॉयल ऑफ नहीं होता, इवेपोरेटर में अगर लिक्विड रेफ्रिजरेंट बॉयल ऑफ नहीं होता, तो इन दैट केस लिक्विड रेफ्रिजरेंट मे गो इनटू द कंप्रेसर। तो उसको कंप्रेसर में जाने से रोकने के लिए क्या यूज होता है, सक्शन एक्यूमुलेटर यूज होता है। टू एक्यूमुलेट मतलब जमा करना। तो ये क्या करता है, जो रेफ्रिजरेंट इवेपोरेटर में ना बॉयल ऑफ नहीं होता उसको यहाँ पे जमा करके रखता है। तो इसका फंक्शन क्या है, इट प्रिवेंट लिक्विड फ्लड बैक टू कंप्रेसर। इट प्रिवेंट्स लिक्विड फ्लड बैक टू कंप्रेसर। ओके, कंप्रेसर में अगर लिक्विड जा रहा है तो उसको इधर ही रोक के रखा जाता है और कंप्रेसर में जाने नहीं देते। तो इवेपोरेटर में जो बॉयल ऑफ नहीं होता लिक्विड यहाँ पे आके रुकेगा, जब वो वेपराइज होगा तो उसका कंस्ट्रक्शन ऐसे ही होता है, वेपराइज होने के बाद भी वो जो है रेफ्रिजरेंट को कंप्रेसर में जाने के लिए अलाउ करते हैं, अदरवाइज वो रेफ्रिजरेंट जो कंप्रेसर में नहीं जाता। ओके, उसके बाद में होता है सक्शन फिल्टर। ओके, यहाँ पे क्या होगा, नेक्स्ट पार्ट जो है दैट इज सक्शन फिल्टर। तो सक्शन फिल्टर जस्ट कंप्रेसर के पहले लगे होते हैं, यहाँ पे ऐसा होता है यहाँ पे। तो मैं SF कर देता हूँ यहाँ पे क्योंकि जगह की कमी है, और नीचे उसका फंक्शन जो है लिख देता हूँ। अब ये जो बड़े कंप्रेसर होते हैं ना उसमें सक्शन फिल्टर ज़्यादा करके यूज़ करते हैं। छोटे कंप्रेसर में मैंने कभी देखा नहीं है, लेकिन जो बड़े कंप्रेसर होते हैं उस कंप्रेसर में सक्शन फिल्टर को ज़्यादा करके हम लोग यूज़ करते हैं। कंप्रेसर के सक्शन लाइन में होते हैं सक्शन फिल्टर। तो जो भी इंप्यूरिटीज है रेफ्रिजरेंट के अंदर वो कंप्रेसर में ना जाए, उसको रोकने का काम कौन करता है, सक्शन फिल्टर करता है। जो भी रेफ्रिजरेंट में कुछ भी इंप्यूरिटीज होती है तो यहाँ पे फिल्टर में फिल्टर हो जाती है ताकि कंप्रेसर के अंदर वो इंप्यूरिटीज एंटर नहीं करती है। तो इट फिल्टर्स द रेफ्रिजरेंट बिफोर
एंटरिंग इनटू कंप्रेसर। तो जब ना कुछ ऐसा सिस्टम में ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम हो, हेर्मेटिकली सील्ड सिस्टम है, और ऐसे ऐसे सिस्टम में अगर मोटर बर्नआउट होती है तो या फिर और कुछ प्रॉब्लम आता है, तो इन दैट केस जो भी है ना, या फिर और कुछ इम्प्योरिटीज होती है, वो भी कंप्रेसर के अंदर जा सकते हैं। तो इन दैट केस सक्शन फिल्टर जो है वो कंप्रेसर के जो कंपोनेंट्स है या कंप्रेसर के अंदर वो जो इम्प्योरिटीज है उसको जाने से यहाँ पे रोकने का काम करता है। ओके, तो यहाँ पे आई थिंक ऑलमोस्ट हमने सभी जो कंपोनेंट्स है उसको कवर करने की कोशिश की है। कुछ और कंपोनेंट हो सकते हैं, ये जो मोटा मोटा मैंने जो मुझे दिखाई दिया, उसके अलावा भी कुछ कंट्रोल्स यहाँ पे हो सकते हैं। जैसे कि और एक कंट्रोल होता है, ओके, यहाँ पे होना चाहिए ऐसे कुछ सक्शन लाइन और इसके बीच में होना चाहिए। तो दैट कंट्रोल इज नोन एज ऑयल सेफ्टी स्विच। ओके, ऑयल प्रेशर कंट्रोल भी कहते हैं। तो ऑयल सेफ्टी स्विच, OSS लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। तो ऑयल सेफ्टी स्विच क्या होता है, इन केस ऑयल का प्रेशर अगर सेट प्रेशर से कम हो गया तो लुब्रिकेशन नहीं होता प्रॉपरली कंप्रेसर में, और ऐसे वक्त में कंप्रेसर के जो कंपोनेंट्स हैं वो कंपोनेंट यहाँ पे खराब हो सकते हैं, डैमेज हो सकते हैं। तो इन दैट केस ये जो है, ये ऑयल सेफ्टी स्विच जो होता है वो क्या करता है, इसको कट ऑफ करने का काम करता है, कंप्रेसर मोटर को कट ऑफ करने का काम करता है। ये मीट नहीं रहा है तो मैं साइड में ऐसे ही लिख देता हूँ, मैं ट्राई कर रहा हूँ लेकिन ये हो नहीं रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा एरर है, सॉरी फॉर दैट। ये कुछ सिस्टम में प्रॉब्लम है, तो ट्राई करते हैं इसको रिपेयर करने की और इसको कंटिन्यू करते हैं। ओके, हो गया। तो नेक्स्ट क्या था हमारा, दैट इज ऑयल सेफ्टी स्विच। ऑयल सेफ्टी स्विच, तो ऑयल सेफ्टी स्विच क्या करता है, तो ऑयल सेफ्टी स्विच जो है इट कट ऑफ द कंप्रेसर मोटर व्हेन ऑयल प्रेशर, इट कट ऑफ compressor motor when oil pressure goes below set pressure। जो भी हमारा सेट प्रेशर है उससे अगर प्रेशर कम हो गया तो ऑयल सेफ्टी स्विच क्या करेगा, कंप्रेसर मोटर जो उसको कट ऑफ कर देगा, क्योंकि एक सर्टेन प्रेशर यहाँ पे होना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो ये कुछ बेसिक कंपोनेंट देखे, डिफरेंट कंपोनेंट्स यहाँ पे है, इसको हम लोग ने देखा जो सिस्टम में होना ज़रूरी है। इसके अलावा एक और कंपोनेंट होता है, ओके, इसके लिए मैं अलग एक स्केच बनाता हूँ, ताकि इस स्केच में ना बहुत ये हो गया, अभी जगह नहीं है कुछ दिखाने के लिए। तो हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे की स्केच में हम देखेंगे नेक्स्ट कंपोनेंट होता है दैट इज हीट एक्सचेंजर। हीट एक्सचेंजर, ओके, इसको हम ना सक्शन लिक्विड हीट एक्सचेंजर भी कहते हैं, सक्शन लिक्विड हीट एक्सचेंजर। ओके, तो सक्शन लिक्विड हीट एक्सचेंजर, यहाँ पे मैं एक स्केच बना देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए सक्शन लिक्विड हीट एक्सचेंजर कैसे होता है। तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ कंप्रेसर उसका ऐसे, और कंडेंसर के लिए हम यूज़ करेंगे रेड कलर। मान लो कि ये कंडेंसर है, कंडेंसर के बाद में यहाँ पे है एक्सपांशन डिवाइस। ओके, आफ्टर एक्सपांशन डिवाइस यहाँ पे क्या होगा, इवापोरेटर, ऐसे यहाँ पे एक इवापोरेटर बनेगा। ओके,
अब ये जो हीट एक्सचेंजर है, इस हीट एक्सचेंजर में, या सक्शन लिक्विड हीट एक्सचेंजर हम जिसको कहते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम दोनों जो एक कंपोनेंट है ऐसे होते हैं। ओके, यहाँ पे ना दो लाइन आती है। ये जो रेड कलर की लाइन है, रेड कलर की लाइन जो है ये क्या है, ये हमारी है लिक्विड लाइन। ये क्या है, लिक्विड लाइन। और ये जो ब्लू कलर की लाइन जो है ये वाली, इसको हम क्या कहेंगे, सक्शन लाइन। ओके, बाकी नाम भी दे देता हूँ। ये हो गया कंप्रेसर, रेड में जो है दैट इज कंडेंसर, ये ब्लू वाला जो है दैट इज इवापरेटर, और ग्रीन वाला जो है दैट इज एक्सपांशन डिवाइस। एक्सपांशन डिवाइस। अब क्या होता है, ये जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है ना, ये लिक्विड रेफ्रिजरेंट जब इवापरेटर पे जाता है तो इसको ठंडा करना जरूरी है, और जो ये वेपर रेफ्रिजरेंट है ना, इवापरेटर से वापस कंप्रेसर को जाता है, इसका गर्म होना काफी जरूरी होता है। तो हम क्या करते थे, इन दोनों को एक साथ में जोड़ देते, और जो ये जो ग्रीन कलर का जो बॉक्स बना है, इस बॉक्स को हम क्या कहेंगे, हीट एक्सचेंजर। हीट एक्सचेंजर। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हीट एक्सचेंजर? हीट एक्सचेंजर बेसिकली क्या करता है, तो हीट एक्सचेंजर है ना, हीट को एक्सचेंज करता है। ओके, वो क्या करता है, इसकी जो गर्मी है, ओके, लिक्विड लाइन में जो रेफ्रिजरेंट की गर्मी है उसको सक्शन लाइन को दे देता है, ताकि सक्शन रेफ्रिजरेंट जो ना वो प्रॉपरली सुपर हीट होकर कंप्रेसर में चला जाए, कोई लिक्विड रेफ्रिजरेंट जो कंप्रेसर के अंदर ना जाए। और इसका जो कूलिंग इफेक्ट है वो लिक्विड लाइन को मिल जाता है, जिससे कि लिक्विड लाइन ठंडी हो जाती है और लिक्विड लाइन सबकूल्ड हो जाती है। तो हमारी रिक्वायरमेंट क्या होती है, लिक्विड लाइन को सबकूल करो और सक्शन लाइन को सुपर हीट करो। तो ये जो दोनों लाइन से आपस में हीट को एक्सचेंज करती है और अपना अपना काम करा लेती है, जिससे कि मशीन की जो इफिशियंसी है, थर्मल इफिशियंसी, वो इंक्रीज हो जाती है। एंड दैट इज वाई ये जो हीट एक्सचेंजर जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं शॉर्ट में जो है इसका फंक्शन लिख देता हूँ, नीचे जगह है तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं हीट एक्सचेंजर। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हीट एक्सचेंजर? हीट एक्सचेंजर क्या करता है, तो हीट एक्सचेंजर इट एक्सचेंज heat between suction and liquid line, suction and liquid line। तो जो सक्शन लाइन और लिक्विड लाइन है, इन दोनों के बीच में हीट को एक्सचेंज करने का काम कौन करता है, हीट एक्सचेंजर करता है। तो यहाँ पे हम लोग ने ऑलमोस्ट जो है कंपोनेंट्स को कवर करने की कोशिश की है। इसके अलावा भी कुछ कंपोनेंट्स हो सकते हैं, अगर ऐसे कुछ कंपोनेंट्स आपके ध्यान में हैं तो आप ऑब्वियसली है यहाँ पे, तो आप कमेंट में शेयर कर सकते हैं, तो हम इसके ऊपर भी कभी कभी इस ना एक वीडियो बना देंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और ऐसे और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम जल्द मिलेंगे और एक वीडियो के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय।